अफ़सोस है मुझे उन लोगों पे जो इस तरह के मैसेजेस करते हैं। आज मैं सुबह सुबह व्हाट्सएप अपना चेक कर रहा था तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि इस मैसेज को इतने लोगों को फॉरवर्ड करें तो आपको जन्नत की खुशखबरी दी जाएगी। यार खुदा का खौफ करो, क्या जन्नत ऐसे ही मिल रही है? जो लोग इतनी इबादत कर रहे हैं, इतनी रियाज़ात कर रहे हैं, अल्लाह के सामने झुके रहते हैं, तो वो क्या एवं झुके रहते हैं, बगैर किसी मकसद के झुके रहते हैं? वो फिर ऐसे मैसेजेस ही फॉरवर्ड करते रहें और जन्नत हासिल कर दें। तो मेरी आपसे अपील है कि मैं आपको चंद एक बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप खुदारा इन बातों पे अमल करें और इन बातों को आप दूसरे लोगों तक भी फैलाएं, ताकि वो लोग भी जो है वो इस तरह के कामों से बच सकें कि ऐसे मैसेजेस करना कि अगर आप इस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे तो आपको जन्नत मिल जाएगी। ऐसे मैसेजेस कभी भी ना करें। फिर एक और मैसेज आता है कि इस मैसेज को इतने लोगों को फॉरवर्ड करें तो आपको जो है वो खुशखबरी मिल जाएगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बैड न्यूज़ मिलेगी। ये क्या बात हुई? क्या खुशखबरी और जो बुरी खबर है वो इन्हीं मैसेज पे मुनहसर है? क्या उनका इन्हिसार जो है वो इसी मैसेज पे होता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और आपने ऐसा बिल्कुल मैंने देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी इसको शेयर कर रहे हैं कि इस खबर को इतना फैलाओ कि ये जो है वो हुकूमत तक पहुंच जाए कि इस बंदे ने इस तरह किया है। यार खुदा का खौफ खाओ, और इस तरह की जो हरकतें हैं ये हमें जेब नहीं देती हैं। हर काम करने से पहले तस्दीक ज़रूर किया करें। फिर एक और मैसेज चलता है, उस मैसेज में मुख्तलिफ अहादीस का हवाला दिया जाता है, कुरानी आयात का हवाला दिया जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि उनको शेयर करने से पहले कम से कम उनको एक दफ़ा किसी आलिम से, या ख़ुद आप अगर इल्म रखते हैं तो उनको चेक ज़रूर करें कि जो हवाला जात दिए गए हैं क्या ये अथेंटिक है, क्या ये चीज़ें जो दी गई हैं क्या वाकई वहाँ पे मौजूद हैं, क्या ये जो कुरानी आयात तर्जमे के साथ दी गई हैं क्या वाकई इनका तर्जमा ऐसे बनता है। हम जो है ये मीडिया की वजह से, ये सोशल मीडिया की वजह से हम कठपुतली बने जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और हम अब बिल्कुल बगैर किसी तस्दीक के कोई तस्दीक करते ही नहीं है। और इस तरह की आयात जो हैं कुछ लोग जो हैं वो इसमें रद्दोबदल करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते हैं। तो हमारे पास जब एक अथेंटिक सोर्स हमारे पास कुरान पाक मौजूद है तो आप भाई इसकी जान छोड़ें। अगर आपको इतना ही आयात पढ़ने का शौक़ है, हदीस पढ़ने का शौक़ है, आप किताबें लें, किसी अच्छे मुसन्निफ़ की किताबें लें, आप उन किताबों से पढ़ें सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो जो है इसका मकसद यही था कि मैं आप लोगों को बावर करूँ, आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि इस तरह के काम जो हैं इनसे ना तो जन्नत मिलती है, ना तो खुशखबरी मिलती है, और ना ही इनसे सवाब मिलता है। जब तक हम इनकी अथेंटिकेशन ना कर लें, हम देख ना लें कि ये चीज़ें जो हैं ये किस हद तक अथेंटिक हैं, मुस्तनिद हैं, शेयर किए जाने के काबिल हैं भी या नहीं भी, क्या इनका कोई सोर्स है, अथेंटिक सोर्स है। अगर तो इसका अथेंटिक सोर्स है तो फिर आप लाजमी शेयर करें, अगर नहीं है तो ऐवे लोगों की मन घड़त बातें जो हैं वो बिल्कुल कभी भी शेयर ना करें। ये हमारी नीयत तो अच्छी होती है, लेकिन जो लोग इस शेयरिंग के चक्कर में होते हैं, अपने शेयर्स बढ़ाने के, लाइक्स बढ़ाने के चक्कर में इस तरह की मन घड़त बातें करते रहते हैं, उनकी नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो खुदारा ऐसे कामों से आपने परहेज़ करना है, और आपने दूसरे लोगों तक भी ये हमारी बात पहुँचानी है, हमारा पैगाम दूसरे लोगों तक भी लेके जाना है। और हमने इंशाअल्लाह आज से हम वादा करें एक दूसरे के साथ कि इंशाअल्लाह हम ऐसे मवाद की तशहीर से, ऐसे मवाद की शेयरिंग से हम परहेज़ करेंगे, और हम उनकी जो पोस्ट वो करते हैं उसको रिपोर्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बड़ी अच्छी साबित होगी। मुझे आसिम मलिक को दीजिए इजाज़त, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके और आपकी मोटिवेशन का ज़रिया बने। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।